प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट में आज का टॉपिक है एसी थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट। ये सर्किट है, इसमें इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है। इसके बारे में हम जानेंगे वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में और फेस एंगल के बारे में। कब वोल्टेज लीड करेगी, कब करंट लीड करेगा, तो कितना फेस एंगल होगा वो देखें। ये इसे भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो फेस डायग्राम से जो जिस करने जा रहे हैं, दूसरा एक और मेथड है एनालिटिकल मेथड, जो पिछली वीडियो बनाई थी ना एलआर सर्किट और सीआर सर्किट की, उसे भी दो मेथड से कर सकते थे हम। मैंने फिर सिंपल मेथड ही लिया जिसमें हमने डिफरेंशिएशन का रूल ही लगाया है, तो इजी मेथड से दोनों ही। लो आप देखें, तो ये सर्किट है, इंडक्टिव वोल्टेज, वोल्टेज अराउंड इंडक्टर VL, वोल्टेज अराउंड कैपेसिटर VC एंड वोल्टेज अराउंड रेजिस्टेंस R है। इसकी इंडक्टेंस L है, ये कॉइल है। ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R V है। मान लीजिए करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट तो चेंज होता ही है ना, आपको पता है, इधर भी जाता है फिर रिवर्स भी होता है, दोनों डायरेक्शनों में इसकी वेव चलती है। लो ये है फेस डायग्राम। तो ये OX की तरफ हमने VR को रिप्रेजेंट किया है। जो इंडक्टिव वोल्टेज है वो ऊपर वाई डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में है कैपेसिटिव वोल्टेज। आपको पता ही है, पिछली वीडियो में किया था, जो VR और VC में जो एंगल बनना है 90 डिग्री, क्योंकि अगर जो CR सर्किट था ना वहां की है, वहां जो वोल्टेज लैग करती थी करंट से, करंट आगे होता था, वोल्टेज पीछे, कितना 90 डिग्री। अगर LR सर्किट लेते इंडक्टेंस से रेजिस्टेंस का, उसमें जो वोल्टेज है वो लीड कर करंट से बाय एन एंगल ऑफ π/2। अब तो ये तीनों ही लगी हुई हैं सीरीज में, तो इसकी फिर हमें रिजल्टेंट वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। लो देखते हैं कैसे। Let V and I be the instantaneous values of voltage and current L, C and R। इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो इसकी इनकी है टोटल। V इज इक्वल टू आई एक्सएल, जो पिछली वीडियो में किया हमने, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, VC इज इक्वल टू आई एक्स सी, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसके इर्द गिर्द VC की, और VR इज इक्वल टू IR, R रेजिस्टेंस है वो इसके इर्द गिर्द है। ये सभी रेजिस्टेंस ही है, थोड़ा नाम ही अलग लग रहा है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है रेजिस्टेंस ही है, ये रुकावट ही डालती है करंट को। लो XL की वैल्यू हमने वहां निकाली थी L ओमेगा। ओमेगा किसी के बराबर होता है, आपको पता ही है, 2πf के बराबर, F फ्रीक्वेंसी है। XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा। R रिएक्टेंसेस ड्यू टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली, ये रिएक्टेंसेस है। हम ये मान के चल रहे हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC। जो ये डायग्राम बनाई है ना, इस प्रकार बनाई है कि VL ग्रेटर देन VC है, तो फिर VL माइनस VC आएगा ना, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी। इन राइट एंगल ट्रायंगल होना हमने ना, जो फेस एंगल जो VL ग्रेटर देन VC है ना, इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रही है करंट से, तो कितने एंगल से लीड कर रही है, फाई। तो ये फिर इसकी रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो OE रिप्रेजेंट करेगी, उसे हमने V मान लिया है। लो आप देखते हैं, जहां ऐसे फिगर बना लेनी है, E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है, ये AE बन गया, इधर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया DE। जो OD है AE की इक्वल है, उसकी वैल्यू कितनी है, VL माइनस VC, रेक्टेंगल जो है। OA की वैल्यू कितनी है, VR। लो देखते हैं आगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब मैंने लिखा भी है, वेयर OD रिप्रेजेंट्स VL माइनस VC द रिजल्टेंट वोल्टेज। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAE, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। OE द स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। तो OE की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट OA स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो V की वैल्यू आ गई OA स्क्वायर। AE की जगह क्या लिख सकते हैं, OD, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल OD स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। OA कितनी मान के चल रहे हैं हम, VR, और
ओडी कितनी है, वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, इधर वी आर का स्क्वायर है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वी एल एंड वी सी फ्रॉम वन से ये वैल्यू पुट कर लेते हैं वी एल वी सी और वी आर की, जहां लो जे वैल्यू आ गई वी आर किसके बराबर, आई आर का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, यही लिखी हुई है, का होल स्क्वायर। इसमें आई कॉमन निकाल लो, आई स्क्वायर कॉमन निकलेगा ना, उसका स्क्वायर रूट आई हो जाएगा, बाकी बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, जहां भी होल अंडर रूट ही है। आई इज इक्वल टू आ गई वैल्यू v बटा जे वैल्यू जे आई की वैल्यू निकालनी हो तो v बटा कितनी हो जानी है, स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स की का एक्स सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v बटा जेड। इससे सारी की वैल्यू को जेड लिख दिया है, तो जेड कितने बराबर हो गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स की एक्स सी का होल स्क्वायर रूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस वन ओवर सी ओमेगा भी, इसकी वैल्यू जहां पुट कर दी जो जहां निकली थी ना, एल ओमेगा माइनस एक्स सी की वन बटा सी ओमेगा, ये बन गया आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस वन बाय सी ओमेगा का होल वन बटा सी ओमेगा का होल स्क्वायर रूट। तो ये इसे इम्पीडेंस बोलते हैं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एल सी एंड आर इन एल सी आर सर्किट इन ए सी इज कॉल्ड द इम्पीडेंस, इट इज डिनोटेड बाय जेड। है जे भी रेजिस्टेंस है, अब हमने इकट्ठा एक नाम रख दिया इसका, इन तीनों के जो रेजिस्टेंस आई ना इकट्ठी होके उसका नाम हमने रख दिया इम्पीडेंस, है टोटल रेजिस्टेंस ही है। जहां हम ये मान के चल रहे हैं कि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, वोल्टेज करंट से लीड कर रही है। तो इन फेजर डायग्राम इन एलसीआर सर्किट इट इज अज्यूम्ड दैट वोल्टेज लीड्स द करंट, सो वी एल ग्रेटर देन वी सी होगा, देयरफॉर एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी होगा। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अधिक हो गई, कितना एंगल बन रहा है उसके बीच में, फाई इज द फेस एंगल, ये मैंने शो किया हुआ फेस एंगल, ये वी रिजल्टेंट वोल्टेज है। तो टेंजेंट फाई जहां हम निकालेंगे ए ई बटा परपेंडिकुलर बटा बेस होता है ना, ए ई बटा ओ ए, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो वी एल माइनस वी सी, ये वी एल माइनस वी सी है बटा वी आर। तो वी एल को आप लिख सकते आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, ये वैल्यू पुट कर दी, वहां से आई कॉमन निकाल लो, एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आई आर, ये आई से आई कट गया, ये आ गया एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आर। अब तो टेंजेंट फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एल कितना एल ओमेगा, एक्स सी कितना वन बटा सी ओमेगा माइनस वन बटा सी ओमेगा बटा आर। तो फेस एंगल जो वेरी करता है कितनी वैल्यू में वेरी करेगा वो देखो फाई है ना, ये माइनस पाई बटा टू, जहां से शुरू हुआ ऐसे घूम के इधर तक आ गया, तो फाई की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक वेरी करती है, माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक। तो अब देखते हैं कैसे। केस वन, व्हेन एल ओमेगा इज ग्रेटर देन वन बटा सी ओमेगा, ऐसे भी कह सकते हो आप, एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी भी कह सकते हो। देन फाई इज पॉजिटिव, फिर फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो जब एक्सएल की वैल्यू एक्स सी से बड़ी होगी, और ऐसे भी कह सकते हैं वी एल ग्रेटर देन वी सी, जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो फाई हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, एंड लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, तो फिर फाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ये वैल्यू ऊपर की तरफ ही जाएगी, 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहेगी। Therefore, voltage leads the current by angle phi। जब एल ओमेगा ग्रेटर देन होना वन बटा सी ओमेगा के, तो वोल्टेज लीड करेगी बाय एंगल फाई। अब उल्ट, जब एल ओमेगा लेस देन वन बाय सी ओमेगा, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं वी एल लेस देन वी सी, ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे एक्स एल लेस देन एक्स सी कह दो, एक ही बात है। हेयर फाई इज नेगेटिव, अब फाई नेगेटिव होगी, अब ये वैल्यू कम होगी ना, अब ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो फिर इधर आ गई ना फाई की वैल्यू, इधर आ गई नीचे, तो उससे फिर वैल्यू किस में वेरी करेगी, 0 और माइनस पाई बाय 2 की, इसके बीच में वेरी करेगी।
तो उस वक्त क्या होगा, वोल्टेज लैग्स द करंट बाय एंगल फाई। Here phi is negative, then phi lies between 0 and minus pi by 2, therefore voltage lags the current by angle phi। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अधिक होगी तो वोल्टेज लीड करेगी करंट से बाय एन एंगल फाई। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से अधिक होगी तो वोल्टेज लैग करेगी करंट से बाय एंगल फाई। अब तीसरा केस है एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, जब एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाए, या ऐसे कह लो वी एल इक्वल टू वी सी के बराबर हो गए, तो टेंजेंट फाई कितना हो जाना, 0। तो जे एंगल कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। फिर दोनों इन फेस हो जाएगा, करंट और जो वोल्टेज आर इन फेस विद ईच अदर। हेयर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस विद ईच अदर, क्योंकि फाई 0 आ गया। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 0, तो फाई भी 0 ही होता है। तो उस समय वोल्टेज और करंट आर इन फेस विद ईच अदर होते हैं।